हेलो एवरीवन। देखिए, बजट 2023-24 जो था उसमें जो व्यक्तिगत आयकर है यानी कि जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उसके बारे में यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये बजट में, जब इसके बारे में डिस्कस किया जाता है तो ऑब्वियसली ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो इसलिए RRR 2023 का प्रीलिम्स जो कि 11 फरवरी को शेड्यूल्ड है, एंड देन उसके बाद यूपीपीसी 2024 का प्रीलिम्स जो कि मार्च में शेड्यूल्ड है, दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, जो नई टैक्स स्लैब है तो उसमें 0 से 3 लाख रुपए तक का अगर है तो उसमें 0 टैक्स है, कोई टैक्स नहीं देना आपको। देन 3 से 6 लाख रुपए तक का है तो उसमें 5% टैक्स है। 6 से 9 लाख रुपए तक का है तो उसमें 10% का टैक्स है। एंड देन 9 से 12 लाख तक का है तो उसमें फिर 15% टैक्स आता है। 12 से 15 लाख तक का अगर है रुपया तो उसमें 20% टैक्स है। एंड देन 15 लाख से ऊपर अगर किसी का है तो फिर उसका 30% टैक्स रहता है। अब इसके अलावा कुछ कुछ जो मेन चीज़ें हैं बजट की वो आपको याद रखने हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। बजट 2023-24 के अकॉर्डिंग जो सेंटर का बजट था कुल 45.03 लाख करोड़ रुपए का ये बजट था। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जैक्ट डिजिट आपके सामने है तो इस तरह से आपको अप्रॉक्सीमेट डेटा याद रखना पड़ेगा। अब इसमें जो राजस्व प्राप्तियां यानी कि जो रेवेन्यू रिसीट्स रहती हैं वो आपकी हो जाएंगी 26-32-281। इसी तरह से याद रख लीजिएगा, ईजी रहेगा थोड़ा। 26-32-281 ये टोटल जो रिसीट्स है ना उनमें से है। इसमें ये रेवेन्यू वाली है, और जो कैपिटल वाली रहेंगी यानी कि पूंजीगत प्राप्तियां वो हो जाएंगी आपकी 1870-816 करोड़ रुपए। ठीक है, ये कैपिटल रिसीट्स हो गई। अब इसके बाद में जो कुल खर्च है, भाई ये तो रिसीव किया है आपने, टोटल रिसीट्स है। अब जो कुल खर्च है यानी कि एक्सपेंडिचर वो कितना है, तो वो आपका हो जाएगा 45,03,097, वही सेम वाला है जो आपने यहाँ आपको मिल रहा था ना, वही वाला है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें भी सेम चीज़ होती है कि इसमें भी खर्च होता है, देन पूंजीगत खर्च होता है, राजस्व खर्च होता है यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व खर्च है, वो आपका 35,02,136 करोड़ रुपए हो जाएगा, और जो आपका पूंजीगत खर्च है वो आपका 10,00,961 करोड़ रुपए हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कुछ घाटे होते हैं यानी कि डेफिसिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका आपको जरूर से पता होना चाहिए। तो अगर आप 2023-24 की बात करो, जो बजट अनुमान है तो उसमें जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 5.9% एक्सपेक्टेड है। अब 5.9% जीडीपी का करीब कितना कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 17,86,816 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये फिस्कल डेफिसिट है यानी कि ये राजकोषीय घाटा है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। देन इसके बाद में बात आती है राजस्व घाटे की, तो ये हो जाएगा जीडीपी का 2.9%। ये कितना है रेवेन्यू डेफिसिट, 8,69,855 करोड़ रुपए। इसके बाद में बात आती है प्रभावी राजस्व घाटा की यानी कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये हो जाएगा जीडीपी का 1.7% यानी कि 4,99,867 करोड़ रुपए। एग्जैक्टली आपको ऐसे याद रखना है, ये नेट वाला होता है, इफेक्टिव वाला प्रभावी राजस्व घाटा। देन प्राथमिक घाटा यानी कि प्राइमरी डेफिसिट, ये हो जाएगा जीडीपी का 2.3%, तो ये हो जाता है 7,06,845 करोड़ रुपए। तो ये 4 तरीके के घाटे आपने देख लिए। पहला वाला था राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, दूसरा था राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, तीसरा था इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और उसके बाद में चौथे नंबर पर हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। सरकार ने 2025-26 तक के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि राजकोषीय घाटा है, इसको जीडीपी का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घाटों से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहना है। पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हो। टेलीग्राम पर डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर तो मैं फ्री में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें शेयर करता आया हूँ और मैं आगे भी करता रहूँगा। डेली रिवाइज करिए, इस टाइम पर डेली रिवाइज करने वाला बच्चा आगे जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जितना हो सके खुद को पुश करिए, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बेटर होगी। थैंक यू सो मच।